शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के मारूफ अदीब, कलमकार, शायर, तर्जुमाकार, तनकीद निगार मरगूब बानीहाली का इंतकाल। 84 बरस की उम्र में मरगूब बानीहाली ने ली आखिरी सांस। मरहूम कमोपेश 50 से ज्यादा किताबों के हैं मुसन्निफ। मरगूब बानीहाली के इंतकाल पर अदबी हलकों में गम की लहर। अदबी, अमली व समाजी शख्सियात और तंजीमों ने ताजियत का किया इजहार। मरहूम को मौजूदा दौर में अदबी दुनिया की एक अजीम शख्सियत दिया करार। सरकोली कलारोज कुपवाड़ा में एक कार हादसे का शिकार होकर नाले में गिर गई। सड़क से लुढ़क कर गिरने वाली इस कार में 3 लोग सवार थे। इस दौरान कलारोज कंपनी से फौज की पेट्रोलिंग पार्टी को हादसे की जानकारी मिली। फौज ने फौरी तौर पर हरकत में आकर जख्मियों को निकाल लिया है। मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमदर्द ई कुपवाड़ा बटालियन की जानिब से रेस्क्यू वैन फराहम करके कार को भी निकाल लिया गया। लोगों ने फौज के इस हमदर्दाना इकदाम की काफी सताइश की। कठुआ जीएमसी में इंतजामिया ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम कर दिया है शुरू। जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चित्रा वैष्णवी ने बताया कि कठुआ में अभी तक ऑक्सीजन की किल्लत का नहीं है मसला। हाल ही में हुकूमत की जानिब से तामीर और तरक्की के खातिर 23 लाख रुपए वागुजार होने के बाद कुंजूर के ब्लॉक हद अबरू में पंचों और सरपंचों के दरमियान आपसी तजाद हो गया है पैदा। तामीराती काम नहीं कराने का पंचों ने सरपंच पर आयद किया है इल्जाम। गांदरबल में नाला सिंध पर गैर कानूनी कानकरी का असर पड़ने लगा है। ज़राई सरगर्मियों पर मुतालिका महकमे के बाज़ अहदेदारान की नाक के नीचे ये गैर कानूनी सरगर्मियां हैं जारी। गैर कानूनी सरगर्मियों से वहीदपुरा इरिगेशन कनाल को पहुंचा है नुकसान। कस्बा पुलवामा के विशाबोग इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है कि 3 माह से इलाका पीने के पानी से महरूम है। मुतालिका महकमे की जानिब से सार्फिन को दिए जा रहे हैं बिल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कॉल पर राजौरी के नौजवानों ने कोविड से लड़ाई के लिए लोगों में आगाही पैदा करने का काम कर दिया है शुरू। एबीवीपी के नौजवानों ने राजौरी शहर में आम शहरियों में मास्क किए तकसीम। मुफीद जानकारी पर मबनी पोस्टर्स लगाए गए दीवारों पर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। लोगों को हनुमान जयंती की दी मुबारकबाद। अपने पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा, हनुमान जी ताकत और तवानाई की अलामत। तिलखन बिजबिहाड़ा में पुलिस की कार्रवाई। मंशियात की बड़ी खेप जब्त की गई। पुलिस ने फारूक अहमद बट नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक खुफिया ठिकाने का भी पता लगाया। उमर अब्दुल्ला की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, कोरोना रिपोर्ट मंफी आने पर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। मंशियात फरोशी के इल्जाम में कुलगाम पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनकी तहवील से चरस भी किया बरामद। मुनासिब दफात के तहत मुकदमा किया गया दर्ज। कोरोना वायरस से कुपवाड़ा के करना में 2 खवातीन की मौत। श्रीनगर के 2 अस्पतालों में हुई मौत। गुज़िश्ता 2 रोज के अंदर कोरोना वायरस से तीसरी मौत। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर काजीगुंड के पास ट्रक की जद में आने से एक पुलिस एहलकार की मौत। ट्रक ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए आखिरी तारीख में की तौसी। दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 मई की गई है। मजीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फराहम की गई है। कुलगाम पुलिस की कार्रवाई। मासूम बच्ची को कराया बाजियाब। अगवा कार को किया गिरफ्तार। मेडिकल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद बच्ची को अहले खाना के हवाले किया गया। बांडीपुरा जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब किया गया ऑक्सीजन प्लांट मुकम्मल होने के करीब। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में ये प्लांट काम करना शुरू कर देगा। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन फराहम करने वाला ये प्लांट जिला बांडीपुरा में अपनी नौयत का पहला प्लांट है। जिला अस्पताल बांडीपुरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बशीर तेली का बयान। कहा, इस प्लांट की बदौलत 100 बिस्तरों वाले इस पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन फराहम होगा। महकमा जल शक्ति की जानिब से काफी अरसे कबल जिला पुलवामा के गुड्डीपुरा में वाटर सप्लाई स्कीम का क़याम अमल में लाया गया। इसके बावजूद मकामी आबादी को आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है।
नारस्तान गुजर बस्ती के लोगों ने महकमा आरडीडी के खिलाफ सख्त बरहमी का किया इजहार। लोगों का कहना है कि महकमे ने गुजर बस्ती के लिए एक रूट नाले के किनारे तामीर किया है, इसका गुजर बस्ती को कोई फायदा नहीं है। इनका कहना है कि सैलाब आने के वक्त ये सड़क बह जाएगी। उन्होंने कहा है कि महकमा जंगलात ने बस्ती के साथ ही जंगल की तार बंदी की थी, अब वो अपने माल मवेशियों के लिए परेशान है। उन्होंने इंतजामिया से तवज्जो तलब की है। बीजेपी जिला सदर और लासीपुरा ब्लॉक के वाइस चेयरमैन सज्जाद रैना ने जिला पुलवामा के आरिहिल इलाके का दौरा किया। रैना ने कोविड के पेश नजर पीएचसी आरिहिल में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो कोरोना से बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए पीएचसी आरिहिल में ऑक्सीजन की बेहतर सहूलियात मैसर रखें। कोविड टीकाकारी में तेजी लाने की भी उन्होंने मांग की। कोरोना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। मरकजी हुकूमत ने दाखिल किया जवाब। अदालत ने मरकज से किए सवाल, पूछा क्या आज नेशनल इमरजेंसी जैसी सूरत हाल नहीं। दिल्ली में मरकज ऑक्सीजन के हुसूल में कर रहा है मदद। मरकज की जानिब से 5 ऑक्सीजन टैंकर हुए हासिल। मदद के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज का अदा किया शुक्रिया। 2 मई को जुलूस या जीत के जश्न की इजाजत नहीं, इलेक्शन कमीशन ने लगाई पाबंदी। मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन का इकदाम। केरल के सहाफी सिद्दीक कप्पन की रिहाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सॉलिसिटर जनरल और यूपी हुकूमत से मांगी गई मेडिकल रिपोर्ट। कल होगी मामले की अगली समाअत। ऑक्सीजन की कमी से मुल्क में अमवात का सिलसिला जारी। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से 21 अफराद हुए हलाक। 24 घंटे में 35 मरीजों की हुई मौत। 6 माह की बच्ची ने कोरोना को दी मात। भोपाल के पीपल्स कोविड सेंटर में मां के साथ एडमिट थी मासूम निहारिका। 17 अप्रैल को हुई थी कोविड पॉजिटिव। पटना में 105 साल की बुजुर्ग खातून ने अपने अहले खाना के साथ मिलकर कोरोना से जीती जंग। खातून का पूरा खानदान कोरोना से हुआ था मुतासिर, लेकिन दवाइयों और हिम्मत की वजह से इस कुनबे ने कोरोना को शिकस्त दे दी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मुल्क में मेडिकल इमरजेंसी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। मरकजी हुकूमत सूरत हाल से निपटने में पूरी तरह से नाकाम। मुल्क की दारुल हुकूमत में ऑक्सीजन न होने से अमवात हो रही है। टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल। टीआरएस भवन में पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद। पार्टी के सीनियर लीडर के केशवर राव ने परचम कुशाई अंजाम दी। आंध्र प्रदेश में गरमाई तातीलात का ऐलान। 10वीं जमात के इम्तिहानात होंगे शेड्यूल के मुताबिक। कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर हुकूमत ने लिया फैसला। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस के चलते लॉकडाउन का फैसला। रियासत में आज रात 9 बजे से 14 दिनों तक लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी अशिया हासिल करने की रहेगी सहूलत। महाराष्ट्र के यवतमाल जिला में 4 मुस्लिम लड़के बने मिसाल। ये लड़के हिंदू रस्मो रिवाज के साथ 800 से ज्यादा हिंदू लाशों की अदा कर चुके हैं आखिरी रसूमात। कोरोना के दौर में ये लड़के शमशान घाट में दिन रात कर रहे हैं काम। मुल्क में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 3,23,144 मामलों की हुई तस्दीक। 24 घंटों में 2,771 अमवात। इसी अरसे में 2,51,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में कुछ हद तक आई कमी। पिछले 24 घंटों में 48,700 कोरोना मामलों की हुई तस्दीक। वहीं एक दिन में 524 अमवात हुई है। रियासत में अब तक 65,284 अफराद कोरोना से हलाक। बिहार में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच राहत की खबर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,801 नए केसेस आए सामने। 4 दिनों में सबसे कम मरीज मिले। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,122 अफराद कोरोना से मुतासिर। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 52 मरीजों की मौत। रियासत भर में 69,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। कल 24 घंटों में 5,541 नए मरीज सामने आए। कोरोना से 124 लोगों की गई जान। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,201 नए केसेस, साथ ही 380 मरीजों की गई जान। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,438 नए मामले, जबकि 84 लोगों की गई जान, जिसमें जोधपुर में सबसे ज्यादा 15 लोगों ने तोड़ा दम। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,686 नए केसेस। सबसे ज्यादा इंदौर में 1,841 मरीज पाए गए। 11,621 मरीज हुए शिफाया। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। 215 अफराद की हुई मौत।
रायपुर में मिले 1394 नए केसेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में आई मामूली कमी। पिछले 24 घंटों में 33,500 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। 26,000 से ज्यादा मरीज हुए शिफाया। मशरकी म्यांमार में थाईलैंड सरहद के करीब खूनरेज तसादुम। म्यांमार की बागी फौज और थाई मसलहा कबायलियों के बीच हुआ तसादुम। मकामी मीडिया के मुताबिक मसलहा कबायली अफराद ने म्यांमार की फौज को आउटपोस्ट चौकी से पीछे ढकेला। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज और नीटो अफवाज के इनखला का अमल जारी। अमरीकी इंटेलिजेंस की हालात पर नजर। कहा, फौज के इनखला के बावजूद अलकायदा और दाइश अफगानिस्तान से अमरीका पर हमला करने की हालत में नहीं। रवां साल का पहला सुपरमून दुनिया के कई ममालिक में देखा गया। चांद ज्यादा चमकदार, रोशन और बड़ा दिखाई दिया। अप्रैल में नजर आने वाले सुपरमून को गुलाबी सुपरमून का नाम दिया गया। ईरान की एक अदालत ने रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर ईरानी निषाद बरतानवी खातून नाजनीन जगारी को सुनाई 1 साल कैद की सजा। 5 साल से कैद नाजनीन जगारी को 9 मार्च को नजरबंद खत्म कर दिया गया था। ईरानी अदालत ने नाजनीन जगारी पर 1 साल तक मुल्क छोड़ने पर लगाई है पाबंदी। जगारी को अप्रैल 2016 में तेहरान एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जगारी की दोबारा कैद के फैसले की मजम्मत की। कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद तुर्की ने मुकम्मल लॉकडाउन का किया ऐलान। मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान काबीना के तवील इजलास के बाद तुर्क सदर तैयब अर्दोआन ने किया। 29 अप्रैल से 17 मई तक 29 अप्रैल से 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तमाम सरगर्मियां भी महदूद करने का किया गया ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आर्मेनियाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार देने के फैसले की तुर्की ने की मजम्मत। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने फैसले को बेबुनियाद और दो तरफा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह करार दिया। आर्मेनियाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार देने पर जो बाइडन के खिलाफ तुर्की में मुजाहरा। इस्तांबुल में वाक़ अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने किया गया मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बाइडन को तारीख का मुताला करने की दी हिदायत। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ की एक खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग आई सामने, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो वजारत खारजा में बराए नाम वजीर खारजा हैं। ऑडियो में कहा, कासिम सुलेमानी सिफारतकारी का नाजायज फायदा उठाते थे। न्यूयॉर्क के एक ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप से इजराइल पर मकबूजा इलाकों में फलस्तीनियों के साथ इम्तियाजी सलूक का लगाया गया इल्जाम। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल बैन अक़वामी जुराइम का कसूरवार, वहीं इजराइल ने इन इल्जामात की है तरदीद। इंडोनेशिया मिलिट्री इंफॉर्मेशन सेंटर ने जारी किया एक वीडियो में आबदोस के डूबने के दौरान मल्लाहों को इंडोनेशियाई गाना गाते हुए देखा गया, जिसका मफहूम है फिर मिलेंगे। गुज़िश्ता रोज आबदोस डूबने से 53 अफराद की मौत वाक़ हो गई थी। कतर के मजहबी मुबल्लिग और मुमताज आलिम दीन अल्लामा यूसुफ अल करजावी का कोरोना वायरस से मुतासिर। अल्लामा अल करजावी के दफ्तर का बयान, यूसुफ अल करजावी की हालत तशवीशनाक, फिलहाल उनका इलाज जारी। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनोम गेब्रेयस ने आलमी बरादरी को किया खबरदार। वैक्सीनेशन के अमल में फर्क से संगीन नतायज हुए हैं बरामद। कहा, 50 ममालिक में कुव्वत मुदाफियत की चलाई जा रही 60 मुहिम को किया गया मुअत्तल। अमेरिका एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन की लगभग 60 मिलियन खुराकें दूसरे ममालिक से करेगा शेयर। जरूरतमंद ममालिक से शेयर नहीं करने पर बाइडन इंतजामिया पर था दबाव, जिसके बाद वैक्सीन की खुराकें तकसीम करने का फैसला किया गया। ब्राजील में आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1139 मरीजों की मौत। अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 3,91,936 तक पहुंच गई। हिजाब पहने सारा गमाल पहली अरब खातून होंगी जो ओलंपिक्स में बास्केटबॉल रेफरी की खिदमात अंजाम देंगी। टोक्यो ओलंपिक में वो रेफरी की खिदमात देंगी अंजाम। सारा ने कहा, हिजाब को लेकर उन्हें कभी नहीं हुई कोई परेशानी। बाइडन इंतजामिया के पहले 100 रोज की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। बाइडन ने हलफ बर्दारी के बाद पहले 100 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन की खुराकें देने का हदफ किया था मुकम्मल। वहीं ग्लोबल क्लाइमेट समिट का किया इनेकाद। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर आयत सफरी पाबंदी भी हटाई।
हिंदुस्तान आ रही है रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन, 1 मई को पहली खेप पहुंचेगी हिंदुस्तान। रूस की तंजीम RDIF ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक हिंदुस्तानी परवाजों पर लगाई पाबंदी। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर लिया गया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन का बयान। बर्तानिया से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसमें 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 120 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बर्तानिया कोविड के खिलाफ जंग में भारत के साथ खड़ा है। पलामू के MMCH में सेहती निजाम की खुली कलई, मरीजों को नहीं मिला एम्बुलेंस, मरीज को स्कूटी पर लाद कर ले गए रिश्तेदार। चतरा के टिंडवा कोयलांचल में नक्सलियों की शरंगेजी, 5 गाड़ियों को किया आग के हवाले। अहमदाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए बिहार पहुंची 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप, आज दूसरी खेप भी पहुंचेगी पटना। पटना सिटी बस में कोरोना कवायद तोड़कर लोग कर रहे हैं सफर। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर कर रहे हैं सफर। सवाल करने पर ड्राइवर और मुसाफिर कर रहे हैं बहानेबाजी। समस्तीपुर में इलाज के लिए आए शख्स की पिटाई, बचाव के लिए आने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा गया। किराए के तनाजे में ईंट पत्थर और लाठी डंडे से की गई पिटाई। कोरोना को लेकर घबराने की नहीं है जरूरत। छपरा और मुंगेर सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम 24 घंटे कर रहा है काम। अफवाहों से बचने की अपील, जरूरत पड़ने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं सलाह। आपदा को अवसर में बदल रहे हैं नवादा के सत्यनारायण और बाल गोपाल। मास्क बनाने से रोजगार से कई लोगों को पहुंचा रहे हैं फायदा। कोरोना से राजस्थान में हाहाकार, मरकजी हुकूमत से मदद की आस। गहलोत सरकार के 3 वज़राए पहुंचे दिल्ली, ऑक्सीजन दवाओं की तकसीम बढ़ाने की करेंगे मांग। कोरोना के खिलाफ जंग में फौज ने संभाली कमान। बाड़मेर 3 घंटों में तैयार किया गया आरजी अस्पताल, 100 ऑक्सीजन वाले बेड की सहूलत, मरीजों को हो सकेगा बेहतर इलाज। करौली में सरपंच के शौहर का कत्ल, यकीन दहानी के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपी लाश। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें दी गई तश्कील। उदयपुर के मादरी इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग पर 20 घंटों के बाद पाया गया काबू। कबाड़ के एक गोदाम में लगी थी भयानक आग। रियासती वजीर सलाह महमूद के वालिद गाजी फकीर का इंतकाल, तवील अरसे से थे बीमार। मगरबी राजस्थान में गम की लहर, सीएम गहलोत ने भी जताया दुख। राजस्थान में सरेआम उड़ाई जा रही हैं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बैंक, अस्पताल और शादी तकरीब में उमड़ी भीड़, बगैर मास्क के नजर आए लोग। नागौर में एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। 10 से ज्यादा अफराद ने नौजवान के साथ इस वारदात को दिया था अंजाम। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का आज बीना दौरा, 1000 बेड वाले आरजी अस्पताल का करेंगे मुआयना। बिना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट का भी लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में तेजी से हो रहा है इजाफा। रिकवरी रेट बढ़ने से पीएम 7वें पायदान, एमपी 7वें पायदान से 11वें नंबर पर पहुंचा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,612 मरीज डिस्चार्ज होकर पहुंचे घर। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। पेश है अमूल हैप्पी ट्रीट्स के डेयरी स्नैक्स।